नमस्कार सभी दोस्तों को जो हरियाणा न्यूज़ सिटी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं और अजय न्यूज़ आसी देखते हैं और जो हमारे दर्शक विलेज प्रेस का चैनल देखते हैं उन सभी को नमस्कार। और आज हम पहुँचे हैं व्यापार मंडल के प्रधान सरदार कृष्ण रावादी जी और बात करेंगे जो आसी के अंदर इतना बड़ा मतलब कि जो बहुत बड़ा विषय है 26 फुटा रोड और उनके ये प्रधान है। आपको ये बता दूं, हाँ प्रधान हो दिया आप यहाँ से लेकर के बदरिया चौक तक उमरा गेट तक। तो 26 फुटा रोड था 1977 से और उसको कब्जा करते 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 अब उसको कहीं 10 फुट कहीं 14 फुट बाकी जमीन खत्म। सरदार जी आपकी मार्केट के अंदर जिसके आप प्रधान हो वहाँ पे जाम की बड़ी समस्या रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगातार जाम से आम जन जूझ रहा है। पहले तो सब्जी मंडी की वजह से हम सोचते थे जाम लगा रहता है। सब्जी मंडी यहाँ से जाने के बाद लोगों ने राहत महसूस की कि अब जाम से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सब्जी मंडी जाने के बाद भी एक थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो और भी जाम ज़्यादा रहता है। क्योंकि उमरा गेट से और आगे बैंक तक आगे तक लोगों ने अपनी दुकानें बाहर लगा ली हैं। कई बार प्रशासन से हमारी बात हुई, कई बार हमने अखबारों में भी दिया कि लगातार अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे एसडीएम साहब भी 2-4 बार राउंड लेके गए यहाँ से, उन्होंने भी इनको कहा कि यहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए ताकि रास्ता खुला रहे, आम लोग आराम से जा सके। एक बात हो जी, मैंने देखा कल सब कुछ दिखाया है पूरा तरीके से और दुकानें उनके पास पूरी जो जगह है, दुकानें अंदर भी बहुत जगह है, पर उसके बावजूद भी दुकानों से बाहर कुछ दुकानदारों ने, सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ दुकानदारों ने बाहर लगाई हुई है मेज लगा करके। ये क्या कारण है? पता नहीं, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क है। वो अंदर तो सामान बेचना ही नहीं चाहते। सुबह आते ही बाहर, अगर आपने 2 मेजें लगाई हैं तो पड़ोसी ने 3 मेजें लगाई हैं, परले ने 4 मेजें लगा दी बाहर। 10-10 फुट 8-8 10-10 फुट सड़क रोक रखी है सर। तो जो वो माल खरीदने आएंगे, जो हमारे ग्राहक है जिनको हम भगवान कहते हैं, दुकानदार भगवान कहता है, मैं भी हो चाहे कोई भी हो जिसकी भी दुकानदारी है, पर वो दुकानदार पे आएगा माल खरीदने, वो इतनी जगह तो उसने घेर ली, तो वो पार्किंग का खड़ी करेगा, तो मेज के आगे खड़ी करेगा, तो वो जगह वो सड़क रुकेगी तो जाम होगी। स्कूल कोई बच्चों की बसें भी टपती है, बच्चे भी टपते हैं, आने जाने राहगीर भी है हमारे, जो यहाँ पे कामों से जो जनता आती है सामान खरीदने आते हैं ग्राहक, तो वो कहाँ अपना व्हीकल खड़ा करें? यही समस्या ज़्यादा हो रही है। तो आप मीटिंग नहीं करते क्या? उनको समझाते नहीं क्या? यार प्रशासन को कहते हैं, हम किसको समझाएं? वो पता क्या कहते हैं, अब मेरे को समझा रहा है, उस अगले वाले को क्या हटाए? अगले वाला कहता है उसको क्या हटाए? एक बंदा तो कहता था हमें, मैं बात अगर यहाँ करता हूँ तो तू बजरी चौक वाली हटा के दिखा। तो यानी कि ये नहीं सोचते, पढ़े लिखे हैं, व्यापारी वर्ग है, पूरे पैसा कमाते हैं, पूरे ग्राहक को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात ही नहीं करते। वो भी दुकानदार है जो अंदर अपने दुकान के अंदर सीमा के अंदर है और अपना माल बेच रहा है, उसका भी तो काम चल रहा है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन जो दुकानदार बाहर निकालते हैं ना अपना सामान, उनको अपने सामान की क्वालिटी में विश्वास ही नहीं है। वो सोचते हैं बाहर रखेंगे तो बिकेगा। और अगर एक दिन मार्केट बंद होती है ना, जिस दिन संडे को या उस दिन, आप देखो सड़कें इतनी चौड़ी हैं, चाहे 2-2 कट्टी बस टपा लो। आपकी एक बात और करता हूँ, बजरिया चौक छाबड़ा चौक से आगे मैंने कल बात करी थी, मुन्ना भाई ड्रेस वाले, महावीर जी क्या नाम उनका, ड्रेस वाले, तो उनके ओनर से बात हुई थी, उन्होंने सीएम विंडो पे शिकायत लगा रखी, एक नहीं कम से 6-7 शिकायतें हैं, उनके लड़के ने भी लगा रखी है, उन्होंने भी लगा रखी है। ये क्या है, मतलब कि जो 26 फुटा रोड था आज उसको 14 फुट 10 फुट 12 फुट छोड़ दिया, बाकी जमीन जो है ना नगर पालिका, क्या मतलब ये जो है कब्जा दुआरी है क्या? ये राजनीति खेल हो गया। पता क्या है, जो मैं अपना विचार दे रहा हूँ, पर्सनल व्यूज है मेरे, कि ये जो नगर पालिका के अंदर अधिकारी बैठे हैं ना, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। इनको इनकी ड्यूटी जो साहब तक भी ड्यूटी होती है कि आम जन को राहत दिलवाएं, क्योंकि ये टैक्स लेते हैं दुकानदारों से, सड़कों से टैक्स लेते हैं, इनकी आमदन का जरिया है व्यापार। लेकिन ये बाहर नहीं निकलते, अपने वहीं बैठे बैठे कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो भी झूठी कैसे कि बाहर निकले, अतिक्रमण का पता लगे कितनी किसने रोक रखी है, उसमें मैं उसी दिन जुर्माना करें मौके पे ही, और मौके पे वसूली करें। पर वो तो बैठे बैठे वहाँ सोचा हमें तो खीर मिल जाए, यहीं आकर के कोई दे दे, हमें तो यहीं खा लें। हाँ, ये बात भी है। और उनके ऊपर हमारे सबसे बड़े शहर के जो अधिकारी हैं, वो एसडीएम डॉक्टर अलावत बैठे हैं, वो उनको भी कई बार अखबार पढ़ते हैं वो भी, और हमारी जो आज सुन रहे होंगे वो भी सुन रहे होंगे। मैंने पता किया था, कुछ दुकानदार बोल रहे हैं जब एसडीएम साहब आते थे महीने में एक बार तो वो 7 ही बजा देते थे गाड़ी की, तो महीने भर की छुट्टी हो जाती थी।
ओके। बस एसडीएम साहब को भी हम कहेंगे कि जो 26 फुटा रोड था, क्या सर उसको आप कब्जा छुड़वाएंगे? अतिक्रमण जो हो रहा है आज दुकानों पे, एक बिजली का खंभा है जो सड़क पे है, वो भी दुकानदार ने घर बीच में ले लिया, अपनी दुकान आगे बढ़ा करके उसको भी अपने बीच में ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बस सरकारी जमीनों पे कब्जा हो गया, ये हो रहा है। रेडी के आगे रेडी लगा दी, रक्षा स्टैंड के आगे और रेडियां लगा दी, और रक्षा स्टैंड जो बना हुआ है ना यहीं पे हाँ। उमरा गेट से आगे आगे भगत सिंह रोड के बिल्कुल सामने, तो ये रक्षा स्टैंड रेडियो का घर बना दिया है। वहाँ रेडियो लगते, कोई हटाता नहीं, कह के देख लो लड़ाई करते हैं। उसके बाद आप जैसे कह रहे हो, व्यापारी आया गाड़ी से सामान खरीदने, उसने अपनी गाड़ी रेडी के आगे लगा दी और चला गया बाजार में। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कौन हटा सकता है, तो सारा दिन जाम, सारा दिन जाम। अब एक बात हो रहा है, अब जो सामान खरीदने आएगा, गाड़ी से आएगा, गांव से आएगा, बाहर से आएगा, ट्रैक्टर से आएगा, उसको भी तो जगह चाहिए ना। वो दुकानदार तो जगह, जो पार्किंग उनको मिली हुई है, वो पार्किंग में तो खुद दुकानदार जो है ना, उस पार्किंग को तो छोड़िए, उस पार्किंग से आगे जो है ना, अपनी दुकानें, अपनी पटरिया पे वो जो है ना मेजे लगा के सामान रख रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं। ये पूरे जितने अफसर हांसी के अंदर मौजूद है, पुलिस प्रशासन से लेके ईओ तक, सारे बाजारों से गुजरते तो है ना। कौन अफसर जो वही बैठा रहता है, शाम को सुबह गुजरते हैं, सब कुछ पता है, और ये पूरा घूमते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते कुछ भी। नगर पालिका के तो ऐसा है जी, अपनी हांसी की जो नगर परिषद है, हर आदमी परेशान है, पूरा शहर परेशान है, आम आदमी पूरा परेशान है। खास बात, आप इनसे मकान की वो जो है स्टेटमेंट जो है ना, वो जो चढ़ाई जाती है, वो भी गलत चढ़ा रखी है। आपकी मेरे चढ़ा दी, आप रहते 24 वार्ड में, मैं रहता 14 वार्ड में, ऐसे चढ़ी हुई है। वो क्या हो रहा है? मतलब कि जो है ये नगर पालिका है, मतलब कि हांसी की जो है ना पालिका है। जितने वहाँ एम्प्लॉइज होते हैं ना, अधिकारी ऊपर हो गया, चेयरमैन उससे ऊपर हो गया, तो काफी सुनने में अब आया है एक दूसरे का मकान जिसको वो जानता ही नहीं। हाँ, परसों की बात है, एक हमारे पास आए सज्जन, मैंने को बोला जी उसका बड़ा पसीना छूट रहा है फेस पे कि मेरा मकान किसी और के नाम चढ़ा हुआ है। मगर ये तो हो नहीं सकता। फिर मैंने चेयरमैन से फ़ोन किया, वो बोला मेरा मकान खुद का भी किसी और के नाम चढ़ा हुआ है। तो ये मिस्टेक जिसने की तो उसका क्या एक्शन ले रहे हैं? मिस्टेक वो कहते हैं कि जो कंपनी को ठेका दिया गया था, अरे आपकी ये नगर पालिका के कर्मचारी क्या सोए हुए थे क्या? हाँ, सोए हुए थे, सोए हुए हैं, समझो गलत, ये सोए हुए थे। जो सर्वे करने आए वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों पे हैं। आम आदमी को नहीं भेजा इन्होंने, अच्छी पोस्ट के अधिकारी को भेजा कि आप सर्वे करो। सर्वे में देख लो कमाल उसने कर दी, या तो उसने घर बैठे नाम चढ़ाए हैं, घर बैठे चढ़ाए, चढ़ाता तो होता नहीं है, यहाँ चढ़ाता 1 बाय 1 करके, फिर से पूछा, फिर अगले से पूछा तो पता लगता, मैं भी बता देता कि ये फलाना का मकान है। लेकिन उन्होंने शायद घर बैठ के, क्योंकि उनको पता है ना दिहाड़ी तो कटने से रही, तनख्वाह पूरी मिलनी है, जो मर्जी लिख लो और दे दो, आगे वो जाने। आज जनता के अंदर मायूसी हो रही है कि मेरा मकान उसके नाम चढ़ा है, हो सकता है ठीक हो जाएगा, लेकिन चंद दिन जितने तक नहीं होता, कितना वो सफ़र कर रहा है, पीड़ा तो हो रही है ना उसको। मेरे पास आ, आपके पास आ, उसके पास जा, चेयरमैन साहब के पास जा, उसके बेचारा वो घूम रहा है, वो यही कहते हैं हो जाएगा ठीक, ये कोई बात हुई यार? पढ़े लिखे को तुमने ठेके दिए, वो सर्वे कर रहे हैं और वो ही खराब कर रहे हैं काम। अभी सीएम विंडो की बात बता देता हूँ आपको। सीएम विंडो के आपके उप प्रधान साहिब अनिजा जी ने बताया था, और अपने मन्नू भाई स्कूल ड्राइवर सालों ने भी बताया था कि वो एक शिकायतें दी, तो शिकायत तो चली गई नगर सीएम विंडो से पास होकर के नगर पालिका परिषद के पन्नू घर है, वो दबाव देके जो है समझौता करा दिया जाता है, अपने आप लिख करके भेज देते हैं। ये क्या कारण है? ये बिल्कुल फैक्ट है, 100%। जिनको इन्होंने चुन रखा है ना, उस कमेटी में, कमेटी बनाई हुई है, कमेटी के बाद वो सुनते हैं, जिसमें ये 5-6 बंदे बने हुए हैं, साथ जो भी हैं, पीछे और कमेटी थी, इस बार और है, यही बंदे उन्हीं को कह के भाई छोड़ पड़े यार, अपना है करते साइन। अब वो साइन नहीं करता तो खुद करवा लेते, कर देते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं वहीं के वहीं। इसमें राजनीति का भी कोई हाथ हो सकता है? कमाल है, बिल्कुल राजनीति है। क्योंकि मैं अपनी दुकान से अगर आप कुछ मेरा अतिक्रमण में हटाने आओगे तो राजनीति से फोन करवाते हैं। वो ये जो सफ़ेद कपड़े वाले हैं ना, ये फोन करते हैं भाई साहब, ये कह के भाई यार हमारा काम ना खराब करा के वोट टूट रहे हैं यार, इनको तंग ना करो। वोट तो ही राजनीति करते हैं, आम जन को राहत नहीं दिलवाते। ये बात का कहने गए सफेद जो कपड़े कुर्ता पजामा पहनते हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से तो ये हो रहा है। मैं ये नहीं कहता उनकी वजह से हो रहा है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा अगर कुछ आगे अफसर आगे कुछ आगे, तुरंत एक तरफ से फोन पकड़ लेंगे, हाँ जी भाई साहब ये हो रहा है, इसको कहो बंद कर दे, वो उसको कह देता है बंद कर दे। वो बेचारे बीच में, सारा अधिकारी का कसूर नहीं है। हमारे जो सफ़ेद पोस्ट घूमते हैं ना, मेरे जैसे अपने आप की मार्केट के प्रधान बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये ठेकेदार बने हुए हैं जनता के, ये करने नहीं देते काम।
अगर ये काम करते हैं, आप वाली बात है। एसडीएम साहब हमारे सामने शहीद भगत सिंह पार्क में जुआ खेलते थे लोग, एक बारी आए और उन्होंने कहा अगली बारी मैं नहीं आऊँगा। उनको कम से कम इस बात को 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, जुए वाला एक भी नहीं बैठा। अधिकारी कहें अतिथि क्यों ना रुके, सवाल ही पैदा नहीं। अब गुमरा गेट के अंदर पुलिस की ड्यूटी है, इनसे भी नहीं हटते, वो डर है नहीं। वहाँ बता रहे थे प्रधान जी और आपके जो है सेक्रेटरी साहब है और वहाँ कई जो है दुकानदार बता रहे थे आपके व्यापार मंडल के भी और वहाँ के व्यापारी भी, जो वहाँ पे ट्रैफिक के लिए सुरक्षा के लिए जो होमगार्ड और पुलिस वाले खड़े किए गए हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पर जो है ना दुकानों में जाके बैठ जाते हैं और बिजली बोर्ड की जो दफ्तर है उसके अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ तो डामाडोल है, इसको तो ऑटो स्टैंड बना देना चाहिए उमरा गेट को। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी जिनकी ड्यूटी है। देखो मैं तो जाता हूँ तो खड़े देखे हैं मैंने, लेकिन वहाँ आप हटा के देखो जो गाड़ी खड़ी करके है वो उनको कहते रहते हैं कहाँ। एक मांग और भी करना चाहता हूँ प्रशासन से, इन गाड़ियों के पीछे मोबाइल नंबर जरूरी है लिखवाना, ताकि वो फ़ोन मारे। परसों मैंने देखा एक गाड़ी खड़ी करके चला गया, वो शायद आगे पीछे होंगे, पुलिस वाला ढूंढता रहा गाड़ी किसकी है, गाड़ी किसकी है, लेकिन कोई है नहीं। अगर मोबाइल नंबर हो तो उसको तुरंत मोबाइल मारे और वो आ जाए, लेकिन वो जो गाड़ी खड़ी करके है उसको कोई चिंता नहीं। तो आसी तो पुलिस जिला है, तो इनके पास तो क्रेन भी होती है, सब कुछ होता है। अगर कोई नहीं हटा रहा 5 मिनट 2 मिनट जो है उसमें नहीं है, तो वो अपने क्रेन से भी तो उठा सकते हैं। पहले भी तो ये चला था आसी के अंदर। बिल्कुल 100% आप फैक्ट कह रहे हो। जो ये अपने पुलिस वाले हैं ना, अपना उसको क्या ट्रैफिक पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी है यार। अब तो मैं एक बात मैं और भी यहाँ बताना चाहूँगा, आप किसी गली में चले जाओ, किसी सड़क पे चले जाओ, गाड़ियाँ आज सबके पास है। क्यों? जितना जुगाड़ है उससे गाड़ी मिल जाती है, आगे अपने घर के आके खड़ी कर देंगे। जैसे ये इनकी सड़क हो गई है, गलियों में सड़कें रुकी पड़ी हैं, लोगों को चक्कर काट के आना पड़ता है, कोई उठाने वाला नहीं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले एक गाड़ी है नहीं, अब मंगवाते हैं स्पेशल, वो अपनी नहीं है इनके पास, वो गाड़ी रखे 24 घंटे, जहाँ दिखे गाड़ी गली में खड़ी है उठा ले और ले जाएं। और जुर्माना इतना सख्त लगाएं गाड़ी वाले को। अब ये पार्क शहीद भगत सिंह पार्क के पास चारों तरफ चलो, गाड़ियाँ खड़ियाँ धूड़ हो रही हैं, कोई हटाता नहीं। क्यों? जरूरत तो कम है, तेल जलता है उसमें, वो शो के लिए ले रखी हैं, 24 घंटे खड़ी हैं। 24 घंटे की पार्किंग बनाया, अपना अधिकार जमा रखा है। उसके नीचे अगर सफाई वाले आते हैं, कूड़ा करकट पड़ा तो वो सारा उसके नीचे जमा होता है, वो उठा नहीं सकते, वो गाड़ी हटेगी ना, कूड़ा हटेगा। तो हम यहाँ एसडीएम साहब से, पुलिस हमारी बहन एसपी बैठी हैं, उनसे कि पुलिस जो बना हुआ है उसको बोलते हैं ना कंट्रोल रूम जो भी है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाले इस अंदर सर्वे करें, देखें गलियाँ रुकी पड़ी हैं, कोई किसी को कह नहीं सकता। जहाँ झगड़े हो जाते हैं तो तुरंत अपना उसमें कुंडी डालें कार में और ले जाए। और दुकानों पे तो छोड़िए सर, दुकान जो आप है ना, रेडी वाले इतने हो गए हैं। कहीं रेडी आप देख लीजिए बाजार का किसी मोड़ पे, उस मोड़ पे ही रेडी वाले साइड में कब्जा करके बैठे हैं। अगर मान लो बाजार में कोई खरीदारी करने आया 5-10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल बेचकर, ताकि है ना उस जगह में लगा दे, वो भी जगह उन्होंने कब्जा की हुई है। कोई तो राय नहीं। अगर आपने एक पपीते की रेडी वाला 2 घंटे लेट हो गया, आपने कोई चीज खड़ी कर दी, तो वो आ गया तो कहेगा जगह मेरी है, तूने कैसे यहाँ खड़ा गया है? ऐसे करते हैं, हमने देखा है शरेआम, ना हमारे कहने से हटते। सरकारी दफ्तर के सामने, यानी कि बिजली बोर्ड के सरकारी दफ्तर के सामने, हाँ है इतनी रेडी खड़ी है सरकारी जगह में, अब वो खड़ी नहीं होने नाजायज है। वो सारा सामान वो 1-2 रेडी वाले तो बिजली बोर्ड के अंदर रख देते हैं, बिजली बोर्ड के अंदर रख देते हैं। भाई यहाँ पड़ा है, हो सकता है उनकी सांठ कांट हो, ये भी उन्हें नहीं रोकते, रख दे, उनसे वो काम चला रहे हैं। बताओ कैसे रेडी वाले हटेंगे? अब एक बात और पता लगी थी, आपके उमरा गेट से व्यापार मंडल के प्रधान जो आपके हैं, आपकी संस्था के उप प्रधान और सेक्रेटरी साहब और आपके जो है व्यापार मंडल से ही, कि अगर ये जो उमरा गेट की सड़क है, अगर ये जल्द यहाँ पे जेंट्स बाथरूम, लेडीज बाथरूम, अगर इसका ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, कह रहे हैं, मेरे को पता लगा आपके तो जो है उनसे, तो क्या है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या आप धरना भी, आंदोलन भी करेंगे? नहीं, सुनो, हमने पीछे ज्ञापन देने गए तो जो शहीद स्मारक के साथ लोग मलमूत्र जो भी करते थे, वहाँ पेशाब वगैरह करते थे, तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया, तो वो जगह ठीक हो गई, वहाँ नहीं करते। तो उस दिन प्रधान जी ने बोला हमें कि एक उमरा गेट पे, एक बरसी गेट पे 6 जगह उन्होंने मंजूर कर रखी हैं। अब बनेगा पता नहीं सड़क के साथ, जब ये सड़क टूटेगी उमरा गेट वाली इधर धिंगरा चौक तक जाएगी, सड़क बनेगी ना, उस दिन हम यहाँ रक्षा स्टैंड के पास ही बाथरूम बना देंगे। ये बात हो रही है, खुद ही कह रहे हैं, पास भी कर रहे हैं। सड़क कब तक? सड़क से परसों चौथ मेरी प्रधान जी से बात हुई थी, वो लोग चंडीगढ़ इनकी रिक्वेस्ट डालते हैं, टेंडर तो हो गए हैं, डालते हैं, जैसे ही मंजूरी आएगी तो इमीडिएट इसको शुरू करें।
आप देख रहे थे काफ़ी बहस के बाद आपको जो है पूरी जानकारी दी गई है, पूरी बातचीत हुई है और उमरा गेट की सड़क जल्द से जल्द बनेगी। अगर नहीं बनती है तो प्रधान जी से पूछ रहे थे क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लो जी आपकी जो ज्ञापन सौंपा जाएगा अगर उस समय सीमा के अनुसार नहीं बनता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप वाली बात बहुत हद तक ठीक है। अगर नहीं बनती तो हम क्या करेंगे? हम मिल के फिर इनको मिलेंगे अधिकारियों को। आंदोलनों से और रास्ते बंद करने से ये कोई हल नहीं है। आमने सामने बात करेंगे तो हल निकलेगा। 2 दिन बाद बनेगी, 1 दिन पहले बनेगी, ये तो हल निकालेंगे। हम ना कोई धरना देते ना आंदोलन करते, मिलने में क्या अर्ज है? अधिकारी कोई आदमी है और तो कोई नहीं है, अधिकारियों से बात करेंगे भाई इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पानी जो निकासी पानी के कनेक्शन नहीं थे, आपने भी देखे हैं, तो उन्होंने अभी कनेक्शन कर दिए हैं। जगह तो बड़ खबर पड़ी है, उसको भी इन्होंने ठीक नहीं किया, आने जाने में बहुत तकलीफ है। ई रिक्शा वाले तो इतने लाइट वेट होता है, 1-2 बारी वो ऊंचाई नीचाई से गिर भी गए हैं, सवारी को भी चोट लगी है, लेकिन प्रशासन के अफसर इसी रोड से जाते हैं, कोई उनको परवाह नहीं। कम से कम इसको 15-20 मिनट मशीन चला कर समतल कर दिया जाए, जब टूटेगी टूट जाएगी सड़क। लेकिन अगर ये जल्द नहीं बनाते तो हम सारे मिलके हमारे जो भी पदाधिकारी हैं सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे। धन्यवाद सर।